दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल वर्ल्ड स्टोरीज 99 पे। दोस्तों यह कहानी है भूतिया गांव की। एक समय की बात है। चमकोली नामक गांव में अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं हुआ करती थी। गांव वालों का मानना था कि उनका चिमकोली गांव शापित है। जब भी कोई गांव वाला गांव के जंगल में जाता था तो वह जिंदा नहीं बचता था। गांव का चंदू किसान अपनी गाय के साथ जंगल के रास्ते होते हुए गांव जा रहा था। चंदू बोला, अरे रात काफी हो गई है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था, लेकिन यह गौरी जंगल में चरने लग गई और देर हो गई। गौरी अब चल जल्दी से, इस जंगल में बहुत अनहोनी घटनाएं होती रहती है। चंदू डरता हुआ अपनी गाय के साथ थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ के नीचे एक बुढ़िया घूंघट ओढ़े दिखाई देती है, जो देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, अच्छा तो तुम आ ही गए, अच्छा हुआ कोई तो इस जंगल में आया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का खून नहीं पिया, आज तो मजा आ जाएगा, शिकार खुद चलकर आया है। चंदू बोला, कौन हो तुम? हमें जाने दो, हमको अपने गांव जाना है। ये सब सुनकर चंदू बहुत डर जाता है और वहां से अपनी गाय के साथ भागने लगता है। चंदू बोला, भाग, अरे तेज भाग मेरी गौरी, नहीं तो आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। तभी वो घूंघट वाली बुढ़िया उसके सामने आ जाती है और अपने लंबे लंबे नाखूनों से चंदू को मार डालती है, उसके बाद उसकी गाय को भी। अगली सुबह ये खबर गांव वालों को पता चलती है। गांव के लोग ये जानकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव में एक आदमी बोला, अरे भैया सुना है उस घूंघट वाली बुढ़िया ने कल रात चंदू किसान और उसकी गाय को मार डाला। भैया ये तो अच्छा नहीं हुआ भैया। दूसरा आदमी, हाँ भैया अब तो इस गांव में रहते भी डर लगता है, लेकिन क्या करे भैया, गांव छोड़कर भी तो नहीं जा सकते ना। वो ये जंगल है, वो गांव के बीचों बीच ही पड़ता है, आखिर जाए तो कहाँ जाए। ये बोलते हुए वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। चंदू के मरने की खबर उसके घर पहुंचती है। चंदू किसान का बेटा पप्पू जोर जोर से रो रहा होता है। वाणी, पप्पू की सौतेली माँ, बोली, अरे रे, अब बस भी कर दे रोना तू, तेरा बाप तो तुझे छोड़कर चलता बना मेरे ऊपर, आखिर मैं कहाँ से खिलाऊंगी तुझे रोटी। मेरा तो खुद एक बेटा है और तेरे बाबा जो आज तक एक पैसा भी नहीं जोड़ पाए, छोड़ गए तुझे मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अब मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती, हाँ निकल जाए यहाँ से। जग्गू, पप्पू का सौतेला भाई, बोला, अरे हाँ माँ, निकालो इसे यहाँ से, पिताजी का सबसे लाडला बना फिरता था, अब आएगा मजा। पप्पू बोला, अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आखिर कहाँ जाऊंगा। माँ, ऐसा मत कीजिए माँ, पिताजी के बाद अब आप ही मेरा सहारा है माँ। वाणी बोली, अरे वो सब मैं कुछ नहीं जानती, समझा, तुझे इस घर से जाना ही होगा, जा यहाँ से। जिसके बाद पप्पू वहां से बड़े उदास मन से चल देता है। चलते चलते वो गांव के उसी जंगल में आ जाता है। जैसे ही पप्पू अंदर जंगल में जाता है, उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो बहुत डर जाता है। पप्पू बोला, अरे रे ये कैसी अजीब सी आवाज है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, इस गांव से बाहर जाने का एक यही रास्ता है जो जंगल से होकर गुजरता है। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए, अभी तो मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ, और जिस ओर से डरावनी आवाजें आ रही होती है, पप्पू उस ओर चल देता है। तभी वो देखता है कि वहीं पेड़ के नीचे घूंघट में एक बुढ़िया बैठी है। बुढ़िया हंसते हुए बोली, आ गया तू, अब मुझे एक नया शिकार मिल गया। उसकी बात सुनकर पप्पू काफी डर जाता है। पप्पू बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं। दोस्तों यह भूतिया गांव की कहानी का पहला पार्ट है। अगर आपको दूसरा पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारी सारी मजेदार कहानियां आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद।